बात है। रुक जाइए। ये आदमी इस काबिल नहीं कि इसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाए। इसने एक औरत से प्यार का वादा करके उसे धोखा दिया है। हमने? झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम, और हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर ले? अगर वो औरत खुद यहां होती और अपनी जुबान से ही कहती बादशाह अकबर ने उसकी इज्जत के साथ खेला है, तो हम उसकी बात पर यकीन कर लेते। भैंस पूंछ उठाएगी। वो औरत आप सबके सामने खड़ी है। और आप सभी से इल्तिजा कर रही हूं कि ऐसे आदमी को चक्रवर्ती सम्राट का किताब ना दो जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता हो। अरे आप लोग आप कहां थे राजा बीरबल? ये औरत जहां पनाह पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। हमें धोखे से कमरे में बंद कर दिया गया था। बीरबल जी, आप बादशाह अकबर को इल्जाम से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। देखिए सोहन जी, या फिर जो भी नाम है आपका। खुशबू नाम है मेरा। खुशबू, अभी आपने जहांपनाह पर सिर्फ इल्जाम लगाया। जहांपनाह पर लगाया हुआ इल्जाम साबित नहीं हुआ है। आप तफसील से बताइए कि बादशाह अकबर ने आपके साथ क्या धोखा किया। भैंस पूंछ उठाएगी। बात दरअसल 10 साल पुरानी है। शिकार खेलने के दौरान ये रास्ता भटककर हमारे गांव में आए थे। वहां कुछ दिन रुके थे। तो नहीं, हमें ये बताइए कि आपने कबूल कर लिया कि आप जहांपनाह से मोहब्बत करती, लेकिन आपको कैसे पता चला कि जहांपनाह आपसे मोहब्बत करते? ये बात इन्होंने मुझे खुद बताई थी। एक दिन की बात है। सच कहें हम आपसे खुशबू, तो आपकी सूरत से कई ज्यादा अच्छी आपकी सीरत। बहुत खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसकी शादी आपसे होगी। पर मैं तो अभागन हूँ। गांव में मुझसे कोई ठीक से बात तक नहीं करता। शादी तो दूर की बात है। आप देखिएगा, आपकी शादी एक दिन एक राजा से होगी। वो दिन है और आज का दिन। मैंने शादी नहीं की, इनके इंतजार में बैठी रही, पर ये दगाबाज इंसान कभी वापस नहीं आया। क्या आप इस दगाबाज इंसान को अपना चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इंसान अपने प्यार के साथ वफा न कर सके, वो किसी और के साथ क्या वफा करेगा? भैंस पूंछ उठाएगी। राजा अजैब खान, प्रणाम विक्रम सिंह जी। प्रणाम अजैब खान जी। प्रणाम। आप लोगों को एक खुशखबरी देनी थी। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपके मित्र और आपके दोस्त बादशाह अकबर खुशबू जी से सगाई कर रहे हैं। मित्रों, चूंकि बादशाह अकबर ने अपनी गलती मान ली और वो खुशबू से निकाह करके उसे उसका जायज हक देने को तैयार है, इसलिए हम सब वापस उन्हें चक्रवर्ती सम्राट के खिताब से नवाजना चाहते हैं। बादशाह खुशबू से शादी करना चाहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात तो खुशबू ही बता सकती। लिहाजा खुशबू को दरबार में बुलाया जाए। जहांपनाह, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि खुशबू जी दरबार में नहीं आ सकती। उन पर किसी ने हमला कर दिया और वो घायल है। क्या? बीरबल जी, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। पूरा खंजर जब पेट में घुसेड़ा जाएगा तो कोई बचता नहीं है, मर जाता। आपको ये कैसे पता चला कि खुशबू जी पर हमला खंजर से हुआ था?
और ये कैसे पता चला कि खुशबू जी के पेट में खंजर घुसाया गया था? कैसे पता चला? खुशबू पर हमला इन्होंने खुद किया था। जापना ये नहीं चाहते थे कि आप चक्रवर्ती सम्राट बने, बल्कि ये खुद चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। चक्रवर्ती सम्राट का खिताब मुझे नहीं, राजा विक्रम को चाहिए था। देखिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, लेकिन ये सारी साजिश सिर्फ अजायब खान की है। आइए खुशबू जी। आप क्या ये कह रहे हैं कि खुशबू पर कभी हमला हुआ ही नहीं? जहां जब हमें शक हुआ कि सोहन मर्द नहीं औरत, तब हमने इनके कमरे की तलाशी ली और थैले में कुछ मोहरें हमें मिली जो अजायब खान और विक्रम सिंह जी के रियासत की मोहरें थी। अब बात साफ हो गई थी कि इस साजिश में खुशबू जी के साथ साथ अजायब खान और विक्रम सिंह जी भी शामिल थे। शाहपनाह, इन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए हमने आपको सलाह दी कि आप खुशबू जी से शादी करने का नाटक करें। इन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। मुल्ला जी ने हमारे बिस्तर पर एक पुतला रख दिया और फिर उस पर लाल रंग से भरी थाली रखकर उसे ढक दिया था। जापना, आपने कुछ और कहा और खुशबू जी ने आपके बात का मतलब कुछ और निकाला। गलत फहमी जापना, गलत फहमी। हमारे जापना गलत नहीं थे, बल्कि खुशबू जी खुद अपनी गलत फहमी का शिकार हो गई थी। बस इतनी सी बात। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, आपसे पहले किसी ने भी मुझसे प्यार से ऐसी बात नहीं की। आपके बड़प्पन को ही मैं आपका प्यार समझ बैठी। आज तक तो मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन आज के बाद मैं आपकी इबादत करूंगी। भैंस पूंछ उठाएगी, भैंस तो जब पूंछ उठाएगी तब उठाएगी। उससे पहले हम आप दोनों को उठाकर कैद खाने में डाल रहे हैं। वाह, बहुत चक्रवर्ती सम्राट की, बादशाह अकबर की।